प्रिय मित्रों, धनुष्य के प्रसंग अंतर्गत रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। श्री सीता जी जब धनुष्य के मंडप में सखियों के साथ आती हैं तो सभी नर नारी सीता जी के दिव्य रूप को देख करके मोहित हो जाते हैं। राजा गण की तो पूछिए मत। पानी सरोज सोह जयमाला, और चटचितये सकल भुआला। सीता जी के हाथों में जयमाल देखते हैं, एकाएक सभी राजा देखना शुरू कर देते हैं। उनमें त्युतम आसक्ति आ जाती है। सिय चकित चित राम ही चाहा, सीता जी की निगाहें राम जी को खोज रही हैं, लेकिन भय मोह बस सब नर नाहा। सभी राजा त्युतम आसक्ति से भर जाते हैं। हमको यह वस्तु मिल जाए, यह जो मानवती बन जाती है, बस यही दुख का कारण है। यह जरूरी नहीं कि कर्म करने पर भी वस्तु हमें मिल ही जाए। यदि वस्तु न मिले तो दुख होगा, मिल जाने पर सुख होगा, पर वह सुख भी क्षण की होगा, क्योंकि मिलने के पश्चात अधिक प्राप्त करने की आसक्ति होगी और भी मिल जाए। लेकिन भगवान राम तो धनुष तोड़ने के लिए नहीं उठे। और जनक के बंदीगणों ने जब घोषणा की तो राजाओं में फल आकांक्षा, आसक्ति तथा अहंकार ये तीनों आ गए। सुनि पन्न सकल भूप अभिलाखे, भटमानी अतिशय मन माखे। इतनी त्युतम आसक्ति आ गई। आसक्ति के साथ साथ अभिमान आ गया कि जीवत हम ही कुंवरी को बरई। अरे वाह, हमारे रहते इस कन्या से कोई दूसरा विवाह कर ले और सबसे पहले धनुष तोड़कर नाम कमाने तथा श्री सीता जी को प्राप्त करने की आकांक्षा तो थी ही। उसका परिणाम यह कि राजा लोग जब धनुष तोड़ने के लिए चले तो परिकर बांधे उठे अकुलाई, चले इष्ट देव न सिरनाई। सबने अपने अपने इष्ट देवों को प्रणाम किया। किसी ने गणेश जी को, किसी ने शंकर जी को और किसी ने विष्णु भगवान को प्रणाम किया। महाराज कृपा करके मुझसे धनुष तोड़वा दीजिए। इस प्रकार राजाओं में धनुष तोड़ने के लिए भगदड़ मच गई। लेकिन सबसे पहले धनुष तोड़कर शक्ति को कौन प्राप्त कर ले, लेकिन कोई न कोई राजा तो पहले जरूर पहुंचा होगा। और जो पहले पहुंचा उसने गणेश जी से प्रार्थना की, महाराज आप धनुष तोड़वा दीजिए। पर विचित्रता यह है कि वहाँ पर गणेश जी का केवल एक ही पुजारी नहीं है, वहाँ तो गणेश जी के हजारों भक्त हैं और ये हजारों भक्त गणेश जी से प्रार्थना करते हैं कि महाराज इससे धनुष न टूटने पाए। अब गणेश जी किसकी बात माने, एक की माने कि हजारों की। इसका व्यंग्यात्मक तात्पर्य है कि ईश्वर के नाम का स्मरण तो हम लोग करते हैं, पर उस समय भी अपनी सफलता की कामना से ही संतुष्ट न होकर दूसरे की विफलता की भी कामना से करते हैं। इसका परिणाम हुआ कि सभी राजा शिव धनुष तोड़ने में असमर्थ हो गए। उनमें कुछ ऐसे राजा थे जो बैठे ही रहे, उठे नहीं। जो राजा उठकर आ जा रहे थे उन्होंने कहा कि तुम लोगों को उठना ही नहीं था तो फिर आए क्यों। उन राजाओं ने बहुत बढ़िया बात कही, कहा कि भाई हम तो आए थे पाने के लिए, लेकिन उससे दूना मिल गया। क्या मिल गया? भले राजाओं ने कहा कि हम आए तो थे सीता जी को पाने, पर यहाँ तो सीता और राम दोनों को पा लिया। बाल्य के लिए इससे बढ़कर उपलब्धि क्या होगी? उसे माता और पिता दोनों की गोद मिल जाए। अभिमानी राजाओं ने कहा तुम लोगों ने तो अपनी नाक कटा दी, क्योंकि आए पर उठे नहीं। भले राजाओं ने कहा छूकर देखो कि तुम लोगों की नाक बची हुई है क्या। हमें तो लगता है कि तुम सब लोगों की नाक धनुष ने काट ली। नाक पिनाक ही संग सिधाई, सोई सुरता की अब कहूँ पाई। अस बुरितों विधि मुँह मसिलाई। जब ऐसे तुम लोगों की बुद्धि है तो ब्रह्मा तुम्हारे मुँह में कालिख लगाए बिना नहीं रहेंगे। कर्म करने का कौशल भगवान राम के चरित्र से प्रकट होता है। इस ओर में प्रभु नहीं उठ रहे हैं, वह कौतुक करते हैं, चुपचाप बैठे हैं। लेकिन फलाकांक्षा का भाव व्यक्ति को निष्क्रिय भी तो बना देता है। जब व्यक्ति में फलाकांक्षा होती है तो वह व्यक्ति अधिक सक्रिय दिखाई देता है।
श्री राम में फलाकांक्षा है कि नहीं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि विश्वामित्र जी जब कहते हैं उठा हूँ राम, हे राम उठो, भंजहूँ भव चापा, शिव धनुष का भंजन करो, मेटहूँ तात जनक परितापा। अपने लिए नहीं, जनक जी की विषाद को दूर करने के लिए धनुष का भंजन करो। गुरु के इस आदेश को स्वीकार करे भगवान राम उठ खड़े हुए। गुरु का अपमान करके रावण धनुष उठाने में असमर्थ हो गया, पर श्री राम साक्षात ब्रह्म होते भी उठे तब जब गुरु जी ने आज्ञा दी। आज्ञा सुनकर गुरु के चरणों में प्रणाम किए, बिना कर्तृत्व को स्वीकार किए क्या कर्म करना संभव है। गोस्वामी जी कहते हैं कि एक तो कर्ता बनकर और दूसरे निमित्त बनकर। एक तो अपने को मानता है कि वह माध्यम मात्र है और दूसरा मानता है कि वह कर्म करने वाला है। कर्ता और माध्यम में अनोखा अंतर है कि निमित्त बनने वाला तो कर्म फल से बनता नहीं है और कर्ता उसका परिणाम भोगे बिना नहीं रहता। क्योंकि बंदूक से अगर कोई व्यक्ति किसी की हत्या कर दे, यद्यपि हत्या बंदूक से हुई पर फांसी बंदूक को कभी नहीं मिलेगी, वह तो जब मिलेगी तो चलाने वाले को ही मिलेगी। निमित्त स्वयं नहीं चलता, अपने दूसरे के द्वारा चलाया जाता है। भगवान राम चले नहीं, गुरु जी के द्वारा चलाए गए, और चले भी तो हर्ष विषाद न कछु और आवा। कर्ता बनकर चलते तो हर्ष विषाद दोनों होता। धनुष टूट जाए हर्ष और विषाद राम जी को होता, लेकिन राम जी को थोड़ा भी हर्ष विषाद नहीं। उनमें फल की आसक्ति नहीं है, कर्तृत्व अभिमान नहीं है। जब राम परशुराम संवाद होता है तो परशुराम जी राम जी से कहते हैं कि व्यक्ति को छोटा सा कार्य करने पर भी अभिमान हो जाता है, लेकिन इतना बड़ा कार्य करने पर भी तुम्हें अभिमान कैसे नहीं हुआ होगा। भगवान राम ने धीरे से कहा, महाराज अभिमान कैसे होगा, आप ही बताइए कि धनुष तोड़ने के लिए तो बहुत से राजा आए थे पर कोई धनुष नहीं तोड़ सका। मैं भी बहुत देर तक बैठा रहा, अगर सचमुच तोड़ने की शक्ति मुझ में होती तो मैं पहले ही उठकर तोड़ देता। सत्य तो है कि जो वस्तु बनी होती है उसके मिटने का भी एक समय है। मेरे गुरुजी काल के सत्य को जानते हैं, उन्होंने समझ लिया कि यही समय धनुष के टूटने का है। संजोगवश मैं गुरुजी के आदेश अनुसार चला गया और धनुष मुँह से टूट गया। वस्तुतः उस समय कोई चला जाता उसी से टूटता, पर यह तो गुरु जी की कृपा और महानता है कि उन्होंने मुझे ठीक उसी समय पर आज्ञा दे दी। और गोस्वामी जी लिखते हैं, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले यति स्नेह मैं बानी, उठाऊँ राम भंजहूँ भव चापा, मेटहूँ तात जनक परिताप। इसलिए महाराज छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं के हेतु करऊँ अभिमाना। राम के उठने का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी लिखते हैं कि राम जी चले तो सहज रूप से खड़े हुए, ठाड़ भये उठी सहज सुभाए, ठवन जुबा मृग राज लजाए। सहज शब्द बड़ा मार्मिक है। जो बनी आवे सहज में ताही में चित दे, जो सहज होगा उसमें सम नहीं होगा, जो अस्वाभाविक होगा वह सहज नहीं होगा, उसमें थकान अवश्य आएगी। राजा तो बेचारे उठकर दौड़ पड़े, लेकिन धनुष तो टूटा नहीं। थकान और अपमान उन्हें मिल गया। भगवान राम जब चले तो सहज भाव से सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजु बर कुंजर गामी। भगवान राम धनुष के पास पहुँचे, अचानक ही धनुष उठ गया। लोगों ने पूछा, महाराज धनुष तो इतना भारी था, इतनी सरलता से कैसे उठ गया। भगवान राम ने कहा, मैंने कहाँ उठाया, बस मैंने गुरु ही प्रणाम, गुरु जी की कृपा को तराजू के कपड़े पर रख दिया और फल हुआ कि धनुष स्वतः हल्का हो गया।
क्योंकि धनुष भारी तब तक था जब तक गुरुदेव की कृपा नहीं थी। इसलिए गोस्वामी जी गुरु और लघु दोनों शब्दों का प्रयोग एक साथ करते हैं। गुरु ही प्रणाम मन ही मन किन्हा, अति लाघ उठाय धनु लिन्हा। धनुष हल्का हो गया। जब कर्म के पीछे निहित काल तत्व को पहचान लिया जाता है, अपनी निमित्ता के तत्व को जान लिया जाता है, तो गुरु की कृपा का आश्रय लेते हैं और कर्म हमारे बंधन का कारण नहीं बनता। भगवान राम के चरित्र में यह सूत्र पग पग पर दृष्टिगत होता है। राम कथा मित सागर था न पावहीं कोई, संतंग संग जो सुने तुम्हें सुनावे सोई। सज्जनों, ऐसी कथा श्रवण करने के लिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हाइप करें, प्यारा सा जय श्री राम कमेंट करते हुए जन रंजन में शेयर करना न भूलें। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।